नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम फोबिया में। जैसा कि विभिन्न राज्यों की PCS परीक्षाओं का कार्यक्रम घोषित हो चुका है और हम लोग अभी बिहार PCS के पेपर्स को सॉल्व कर रहे थे, तो आज हम लोग राजस्थान PCS प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम के पेपर्स को सॉल्व करेंगे। और आज हम लोग लेके आए हैं दृष्टि IAS संस्थान का पेपर। तो देखते हैं इस पेपर में पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है पहला क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ओमान संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजा 4 निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया गया है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है राजस्थान, दूसरा मेघालय, तीसरा उत्तराखंड और चौथा गुजरात। तो मित्रों, भारत और ओमान का संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजा 4 राजस्थान के बीकानेर में किया गया था। कहाँ किया गया था? राजस्थान के बीकानेर में। यानी ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा आपका? पहला ऑप्शन क्या होगा? सही हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इस युद्ध अभ्यास की बात करें तो ये युद्ध अभ्यास आपका 1 अगस्त से 2022 में शुरू हुआ था। 1 अगस्त 2022 से 13 अगस्त 2022 तक चला था। ठीक है, तो पहले का आंसर आपका राजस्थान हो गया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2? भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निम्नलिखित में से किसके लिए चुनाव कराए जाते हैं? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, लोकसभा, पंचायत, विधान परिषद। ठीक है, क्वेश्चन है भारत में निर्वाचन आयोग निम्नलिखित में से किसके चुनाव कराता है? तो देखते हैं किसके चुनाव कराएगा। तो राष्ट्रपति का चुनाव अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति का इलेक्शन कमीशन ही कराता है। लोकसभा का आम चुनाव इलेक्शन कमीशन ही कराता है। पंचायत का जो चुनाव है वो राज्य इलेक्शन कमीशन कराता है, यानी स्टेट इलेक्शन कमीशन। और विधान परिषद का चुनाव भी इलेक्शन कमीशन ही कराता है। यानी राष्ट्रपति, लोकसभा और विधान परिषद, यानी 1 to 4। नेक्स्ट, यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3? तिहत्तरवें संशोधन अधिनियम के अनुसार राज्य विधायिका पंचायतों को निम्नलिखित में से किसका अधिग्रहण और संग्रहण करने के लिए अधिकृत नहीं कर सकती है? 1 कर, 2 शुल्क, 3 टोल, 4 आयकर। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो 73वें संशोधन अधिनियम के अनुसार विधायक पंचायतों में निम्नलिखित में से किसका अधिग्रहण और संग्रहण करने के लिए अधिकृत नहीं कर सकती है? तो अगर हम बात करें 73वें संशोधन अधिनियम के अनुसार राज्य पंचायतों में निम्नलिखित में से किसका, तो कर, शुल्क और टोल, इन तीनों को तो पंचायतें अधिग्रहण कर सकती हैं, लेकिन इनकम टैक्स राज्य पंचायतें अधिग्रहण नहीं कर सकती। यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्या कह रहा है? जर्नी ऑफ ए नेशन, क्या जर्नी ऑफ अ नेशन 75 ईयर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी नामक पुस्तक लिखी गई झुम्पा लाहिड़ी, संजय बारू, कमला दास और अनुजा चौहान द्वारा। तो जर्नी ऑफ अ नेशन लिखी गई है किसके द्वारा? संजय बारू के द्वारा। किसके द्वारा मित्रों? संजय बारू के द्वारा लिखी गई है जर्नी ऑफ अ नेशन 75। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5? कैबिनेट समितियों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनका गठन प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। क्या है? इनका गठन प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। ये नीतिगत मुद्दों की गहन जांच को सुविधाजनक बनाती हैं। अब आपको कूट बताना है, पहला सही है, दूसरा सही है, 1 और 2 दोनों सही हैं, ना 1 और ना 2 सही हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा कूट सही होगा, तो मित्रों
यहाँ पर जो बात की गई है कि कैबिनेट समितियों से संबंधित इनका गठन प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है, ये बात क्या है, पूर्णतः सत्य है। ठीक है, ये नीतिगत मुद्दों की गहन जांच की सुविधाजनक बनाती हैं, ये भी बात बिल्कुल क्या है मित्रों, सही है। यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन 3 हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6, उसे समझते हैं। निम्नलिखित में से कौन चुनाव कराने के लिए जिला स्तर पर रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में कार्य करता है? ए मुख्य निर्वाचन अधिकारी, 2 जिला कलेक्टर, 3 जिला न्यायाधीश, 4 जिला उप महानिरीक्षक। तो अगर हम यहाँ पे बात करें, मुख्य रिटर्निंग ऑफिसर जो होता है चुनाव कराने के वक्त, तो वो होता है जिले का मजिस्ट्रेट यानी डीएम यानी जिला कलेक्टर। ठीक है, कौन होता है, जिला कलेक्टर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पेरिस ओलंपिक 2024 का आधिकारिक नारा होगा? 2024 में जो पेरिस में ओलंपिक होने वाले हैं उसका आधिकारिक नारा कौन सा होगा? पहला ऑप्शन बता रहा है टुगेदर फॉर ए शेयर्ड फ्यूचर। ठीक है, दूसरा है यूनाइटेड बाय इमोशन, तीसरा है गेम्स वाइड ओपन और चौथा है फास्टर हायर स्ट्रोंगर टुगेदर। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम बात करें गेम्स वाइड ओपन, ये क्या है, ये पेरिस ओलंपिक का थीम है, थीम सॉन्ग है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित व्यक्तित्वों संस्थानों में से किसने कहा है कि राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत किसी बैंक में दे उस चेक की तरह हैं जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा अनुसार करता है? ये स्टेटमेंट किस व्यक्ति ने कहा है? यदि ऑप्शन देखें तो पहला ऑप्शन है के.टी. शाह, दूसरा ऑप्शन है महात्मा गांधी, तीसरा ऑप्शन है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और चौथा ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय। तो ये किसके द्वारा कहा गया है? ये कहा गया है के.टी. शाह के द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा पद लोकपाल के अधिकार क्षेत्र में आते हैं? ए प्रधानमंत्री का, बी संसद सदस्य का, सी ग्रुप सी और डी के अधिकारी। ठीक है, तो आपको बताना है लोकपाल के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, कौन से लोकपाल के अधिकार क्षेत्र में बताना है। ठीक है, राजस्थान में लोकपाल बिल पास हो चुका है, तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो प्रधानमंत्री लोकपाल के अधिकार क्षेत्र में प्रधानमंत्री, संसद सदस्य और ग्रुप सी और डी के कर्मचारी, तो ये तीनों ही लाने की बात की जा रही है, इसी के लिए पेच फंसा हुआ है। और इस तरह अगर हम बात करें तो ये तीनों ही आते हैं, तो तीनों ऑप्शन कहाँ पर हैं? 4 में हैं, यानी आपका कौन सा आंसर होगा? 4 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10, उसे समझते हैं। स्कूल शिक्षा रूपांतरण के लिए अरुणाचल प्रदेश के त्रिपक्षीय समझौते से संबंधित निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या कथन है उसे देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश सरकार की नीति आयोग और रीच टू टीच फाउंडेशन के साथ एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौता वर्ष 2022 से वर्ष 2025 तक 3 वर्षों की साझेदारी है। कूट 1 केवल 1 सही है, कूट 2 केवल 2 सही है, कूट 3 केवल 1 और 2 दोनों सही हैं, या कूट 4 ना 1 और ना 2 सही है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सी बात सही होगी, तो मित्रों अरुणाचल प्रदेश सरकार की नीति आयोग और रीच टू टीच फाउंडेशन के साथ त्रिपक्षीय समझौता किया है। यानी अरुणाचल प्रदेश सरकार, नीति आयोग और रीच टू फाउंडेशन के साथ ये समझौता हुआ है, ये बात बिल्कुल सही है। 2022 से 25 तक 3 वर्षों में साझेदारी होगी, ये भी बात बिल्कुल सही है। यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन 3 हमारा आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्या कह रहा है 11? भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? पहला कथन देखिए। पहला कथन कह रहा है
वह भारतीय लेखा परीक्षक एवं लेखा विभाग का प्रमुख होता है, ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा, उसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, बिल्कुल सही है। उसे भारत के संविधान के उल्लंघन के आधार पर हटाया जा सकता है, ठीक है। और चौथा बता रहा है वह अपना लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वित्त मंत्री को सौंपता है, ठीक है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, ठीक है, ठीक। तो यदि हम बात करते हैं स्टेटमेंट में, तो लेखा परीक्षक लेखा विभाग का प्रमुख, बिल्कुल बात सही है। भारत के राष्ट्रपति नियुक्त होता है, बिल्कुल बात सही है। संविधान के उल्लंघन के आधार पर, ये बात बिल्कुल सही नहीं है। उसे हटाने के लिए जो राष्ट्रपति वही प्रोसेस अपनाएगा जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या न्यायाधीशों को हटाने के लिए अपनाई जाती है, उसी प्रोसेस से, ठीक है। दोनों सदनों में 50-50 के प्रतिवेदन पास होने के बाद। और अगर हम इसके डी ऑप्शन के बारे में बात करें तो ये वित्त मंत्री को नहीं सौंपता है, जो इसे नियुक्त करता है उसी को सौंपेगा, यानी राष्ट्रपति को सौंपेगा। यानी हमारा सी और डी क्या हैं, गलत हैं, ए और बी सही हैं। तो देखते हैं ऑप्शन में कहाँ पर ए और बी हैं, दूसरे ऑप्शन में ए बी हैं, यानी बी ऑप्शन 2 नंबर हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्या कह रहा है 12, उसे समझते हैं। भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची निम्न में से किस अनुच्छेद से संबंधित है? भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची राज्य संबंधित है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखते हैं कौन सी 5वीं अनुसूची संबंधित सही होगी। तो आर्टिकल 275, ओके, आर्टिकल 244, आर्टिकल 243 जी और आर्टिकल 344। तो 5वीं अनुसूची जो है हमारी वो पार्ट 10 के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों के लिए नामित किया गया है। तो वो क्षेत्र हैं हमारे आर्टिकल 222 के अंतर्गत, ठीक है, 244 के अंतर्गत, समझे। ये किस में आएगा, पार्ट आपका 10 के अंतर्गत आएगा अनुसूची क्षेत्रों के बारे में। तो ये कहाँ पर वर्णित है, आर्टिकल 244 में वर्णित है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। भारत सरकार ने आपराधिक प्रक्रिया पहचान अधिनियम 2022 को अधिनियमित किया जो प्रभावी हुआ। ऑप्शन ए 4 सितंबर 2022 को, ऑप्शन बी 4 अगस्त 2022 को, ऑप्शन सी 15 अगस्त 2022 को, या डी 15 सितंबर 2022 को। आपराधिक प्रक्रिया पहचान अधिनियम 2022 लागू हुआ था 4 अगस्त 2022 को। कब हुआ था, 4 अगस्त 2022 को लागू हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्या कह रहा है 14, उसे समझते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना आधारित है 1 अमेरिका के संविधान की प्रस्तावना पर, 2 आयरलैंड की प्रस्तावना पर, 3 उद्देश्य सरकार अधिनियम 1935 की प्रस्तावना पर, या 4 उद्देश्य संकल्प पर। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं हमारा जो भारतीय संविधान का प्रेम्बल है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा दी गई उद्देशिका पर ही डिपेंड है, यानी किससे संबंधित हो जाएगा, उद्देशिका से संबंधित हो जाएगा, ठीक है मित्रों। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्या है, राज्य की नीति निदेशक सिद्धांत से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला विचार क्या है, इसे समझते हैं। पहला विचार क्या कह रहा है, ये पुलिस राज्य अवधारणा को मूर्त रूप देता है, ठीक है। पुलिस राज्य की अवधारणा को मूल रूप, डीपीएसपी की अवधारणा आयरिश संविधान से ली गई है। तो राज्य के नीति निदेशक तत्व के बारे में बात की जाती है, तो ये पुलिस राज्य की अवधारणा को मूर्त देती है, ये बात की गई है। तो अगर हम डीपीएसपी की बात करें तो ये 36 से 51 तक हैं और ये पुलिस राज्य की अवधारणा को मूर्त रूप नहीं देते, यानी ये बात तो क्या है, सही नहीं है। क्या है, ये सही नहीं है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं आगे कि राज्य की अवधारणा किस पर डिपेंड है, ठीक है। तो अगर ये बात की जाती है तो ये आपका आयरिश यानी आयरलैंड से लिया गया है, ये बात बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन 2 हमारा सही हो जाएगा।
नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्या कह रहा है 16, उसे समझते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस एक राज्य ने पंचामृत योजना शुरू की है? पंचामृत योजना शुरू की है। पहला है झारखंड, दूसरा है हिमाचल प्रदेश, तीसरा है महाराष्ट्र और चौथा है उत्तर प्रदेश। तो पंचामृत जो योजना है वो किस सरकार द्वारा दी गई है? वो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दी गई है। ठीक है, और इस उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या कहा है? इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा? इसके अंतर्गत जो कृषि की जाती है उसकी नई तकनीकों, क्या नवीन तकनीकों को विकसित करने की बात की गई है। ठीक है, नई तकनीकों को बढ़ाने की बात की जा रही है। तो ये क्या है आपकी ये है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्या कह रहा है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में कितने प्रकार के संवैधानिक संशोधन प्रदान किए गए हैं? 1, 2, 2, 3, ठीक है, 3 में 4 और 4 में 5। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम बात करें भारतीय संविधान में अनुच्छेद 368 में संवैधानिक संशोधन की बात की गई है। तो संवैधानिक संशोधन 2 तरह से किया जा सकता है। कितने तरह से? 2 तरह से। पहला तरीका है 2/3 बहुमत, या जिसे आप कहते हैं विशेष बहुमत से। किससे? विशेष बहुमत से संविधान में संशोधन किया जा सकता है। और दूसरा है आधे से अधिक राज्यों की सहमति से। आधे से अधिक राज्यों की सहमति से, समझे? आधे से अधिक राज्यों की सहमति से भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है 368 के अंतर्गत। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस राष्ट्रमंडल देश ने सबसे पहले लोकपाल प्रणाली को अपनाया था? 1 न्यूजीलैंड, 2 भारत, 3 पाकिस्तान और 4 श्रीलंका। तो यहाँ पर यदि हम बात करें ओम्बड्समैन व्यवस्था सबसे पहले इन दिए गयों में सबसे पहले न्यूजीलैंड में अपनाई गई थी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्या कह रहा है 19? निम्नलिखित में से किस मामले में न्यायिक समीक्षा को भारतीय संविधान की मूल संरचना के रूप में घोषित किया गया है? ऑप्शन ए केशवानंद भारती मामला, ऑप्शन 2 इंदिरा नेहरू गांधी मामला, ऑप्शन सी 3 किहुतो होलो हन मामला, ऑप्शन 4 बेरुवाड़ी मामला। तो ये जो बात की गई है वो किस में की गई थी? वो की गई थी इंदिरा गांधी के मामले में। ठीक है, कौन सी? मूल संरचना के रूप में घोषित। निम्नलिखित में से किस मामले में? न्यायिक समीक्षा यानी जुडिशियल रिव्यू। ये इस पर ध्यान देना, फंडामेंटल स्ट्रक्चर की बात नहीं है यहाँ पर बात है जुडिशियल रिव्यू की। और ये जुडिशियल रिव्यू की बात आई थी नेहरू गांधी मामले में। ठीक है, जब उनके इलेक्शन को रद्द कर दिया गया था। नेक्स्ट आती है आपकी क्वेश्चन नंबर 20। कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन एक संयुक्त अंतर सरकारी निकाय है। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं क्या ऑप्शन कह रहा है। ऑप्शन ए कोडेक्स एलिमेंट्रिक्स खाद्य और कृषि संगठन और विश्व स्वास्थ्य संगठन का एक अंतर सरकारी निकाय है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और विश्व स्वास्थ्य संगठन का एक निकाय है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और विश्व स्वास्थ्य संगठन का है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कोडेक्स एलिमेंटियस कमीशन खाद्य कृषि संगठन और विश्व स्वास्थ्य संगठन का एक निकाय है, यानी ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्या कह रहा है 21, उसे समझते हैं। योजना अग्निपथ योजना से संबंधित निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। योजना के अंतर्गत युवाओं को 4 वर्षों के लिए सशस्त्र बलों में भर्ती किया जाएगा। 2 उल्लिखित अवधि पूर्ण होने के बाद केवल 50% बैच को उनकी संबंधित सेवाओं में वापस भर्ती किया जाएगा। तो यहाँ पर यदि हम बात करें केवल एक स्टेटमेंट सही है। कौन सा स्टेटमेंट सही है? पहला स्टेटमेंट सही है, जबकि दूसरा स्टेटमेंट क्या है हमारा? गलत है। क्योंकि यहाँ पर जो बात की गई है
50% की, तो ये 50% नहीं है, ये 25% है। कितना है? 25%, यानी ऑप्शन 1 हमारा सही होगा बस। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्या कह रहा है 22? हाल ही में समाचारों में रहा कुकरेल वन स्थित है मथुरा में, आगरा में, लखनऊ में, गोरखपुर में। तो ये जो कुकरेल वन अभ्यारण्य है वो मित्रों स्थित है आपका लखनऊ में। कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में स्थित है। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले संविधान सभा का विचार प्रस्तुत किया था? सी राजगोपालाचारी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, M.N. रॉय। तो सबसे पहले किसने दिया था? सबसे पहले दिया था M.N. रॉय ने। किसने दिया था मित्रों? M.N. रॉय द्वारा दिया गया था सबसे पहले 1934 में। कब दिया गया था? 1934 में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिवेदन नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा राष्ट्रपति को प्रस्तुत नहीं किया जाता? नंबर 1 विनियोग खातों पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, नंबर 2 वित्त खातों पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, नंबर 3 सार्वजनिक उपकरणों में लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, और नंबर 4 गुप्त सेवा व्यय लेखा परीक्षा प्रतिवेदन। तो यदि हम बात करें निम्नलिखित में से किस में दिया जाता है, तो मित्रों नहीं दिया जाता है, प्रस्तुत नहीं किया जाता है। तो ये है आपका गुप्त सेवा व्यय लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया जाता, जबकि इनमें किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्या है 25 क्वेश्चन है आपका। क्या कह रहा है? कह रहा है जगदीप धनखड़ जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं वो कौन से नंबर के हैं? ऑप्शन ए कह रहा है आपसे 12वें, ऑप्शन बी कह रहा है 13वें, ऑप्शन सी कह रहा है 3 कह रहा है 14वें, और 4 कह रहा है 15वें। तो धनखड़ साहब कौन से के हैं? 14वें नंबर के हैं, राजस्थान के हैं धनखड़। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। हाल ही में चर्चा में रही कोन्याक जनजाति किस राज्य से संबंधित है? 1 अरुणाचल प्रदेश से, 2 नागालैंड से, 3 असम से, और 4 उपरोक्त सभी से। तो हाल ही में चर्चा में रही कोन्याक जनजाति संबंधित इन चारों से है। किससे है? इन चारों से, यानी ऑप्शन 4 सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि भारत के क्षेत्र में सभी प्राधिकरण नागरिक और न्यायिक सर्वोच्च न्यायालय की सहायता हेतु कार्य करेंगे? अनुच्छेद 141, अनुच्छेद 142, और अनुच्छेद 144, और अनुच्छेद 145। तो भारत के क्षेत्र में सभी प्राधिकरण नागरिक और न्यायिक सर्वोच्च न्यायालय की सहायता हेतु कार्य करेंगे। तो ये ऑप्शन कौन सा सही होगा यहाँ पर? तो मित्रों यहाँ पर ऑप्शन सही होगा अनुच्छेद 144। कौन सा होगा? अनुच्छेद 144। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से किसे कोलंबिया के राष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई? पहला ऑप्शन है गुस्तावो पेट्रो, ऑप्शन 2 इवान ड्यूक मार्केज, ऑप्शन 3 जुआन मैनुअल सेंटोस, ऑप्शन 4 अल्वारो उरिबेज वेलेज। तो किसके? कोलंबिया के राष्ट्रपति कौन बना है? अगर इसके बारे में बात करें तो कोलंबिया के राष्ट्रपति बने हैं गुस्तावो पेट्रो। कौन बना है मित्रों? गुस्तावो पेट्रो। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाया जाता है? 1 भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, 2 राष्ट्रपति द्वारा, 3 लोकसभा द्वारा, 4 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। तो मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया किसके द्वारा होती है? राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। क्या कह रहा है? भारतीय संविधान का गठन नवंबर में किया गया था? 1 1946, 2 1948, 3 1947, और 4 1950। तो भारतीय संविधान के गठन की अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान का जो गठन है वो किसके द्वारा किया गया है? वो किया जाता है 1946 में किया गया था संविधान सभा का गठन। ठीक है मित्रों, संविधान सभा का गठन कब किया गया था? 1946 में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्या है 31 जरा देखते हैं।
परवाज योजना से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। परवाज योजना क्या है? परवाज योजना, पहला, अभिनव बाजार लिंकेज योजना परवाज भारत सरकार द्वारा शुरू की गई थी। यह योजना जम्मू कश्मीर में शीघ्र ही खराब होने वाली फलों की एयर कार्गो के माध्यम से शिपिंग हेतु 30% सब्सिडी दी जाती है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें परवार योजना कहाँ पे शुरू की गई, तो मित्रों परवार योजना जम्मू एंड कश्मीर में शुरू की गई थी। तो ये बात बिल्कुल सही है पहली। तो दूसरी बात क्या कह रहा है, जम्मू कश्मीर में शीघ्र खराब होने वाले एयर कार्गो के माध्यम से 30% नहीं है, ये 25% सब्सिडी दी जाती है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन सही होगा आपका पहला, यानी ऑप्शन 1 हमारा सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। क्या कह रहा है, संविधान के निर्माण के अलावा संविधान सभा ने निम्नलिखित में से कौन सा कार्य किया और इसने अपनाया? 1 राष्ट्रीय ध्वज को, 2 राष्ट्रगान को, 3 राष्ट्रीय गीत को। तो नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनिए। 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3 और 4, 1 2 3। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सी ऑप्शन सही होगा, तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही होगा वो ये चारों बातें बिल्कुल तीनों सही हैं, यानी 1 2 3। संविधान सभा ने निम्नलिखित में से कौन सा कार्य किया? राष्ट्रीय ध्वज भी अपनाया, राष्ट्रगान भी अपनाया, राष्ट्रगीत को भी अपनाया था। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर 33 देखते हैं हम लोग। उद्देश्य संकल्प से संबंधित निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसे संविधान सभा में डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा प्रस्तुत किया गया था। 2, इसने संवैधानिक संरचना के मूल सिद्धांतों और दर्शन को निर्धारित किया। पहला कूट कौन सा सही है बताना है। उद्देश्य संकल्प संबंधित कथनों संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर ने किया था। तो जैसे कि अभी उद्देश्य संकल्प मैंने आपको बताया कि इसे डॉक्टर अंबेडकर ने नहीं, हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू द्वारा। यानी पहला तो स्टेटमेंट गलत हो गया। संरचना के मूल सिद्धांत और दर्शन निर्धारित, ये बात बिल्कुल सही है, यानी दूसरा ऑप्शन हमारा सही है और पहला हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। क्या कह रहा है 34, उसे समझते हैं। भारत और मलेशिया के बीच पहले द्विपक्षीय वायुसेना अभ्यास का नाम क्या है? वज्रप्रहार, नोमेडिक एलिफेंट, उदार शक्ति, संप्रीति। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो मलेशिया के बीच होने वाला पहला युद्ध अभ्यास है उदार शक्ति। क्या है मित्रों? उदार शक्ति। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन कब हुआ? 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1947, 24 जनवरी 1948 और 24 जनवरी 1949। तो अंतिम अधिवेशन की अगर हम बात करें तो अंतिम अधिवेशन हुआ था 24 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन नीति आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है? प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, मंत्रिमंडल सचिव। तो नीति आयोग का अध्यक्ष काम करता है प्रधानमंत्री। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर। क्या है 37? दो 2021 में जो सम्मान मिले हैं उनके बारे में बताना है कि किसे कौन सा सम्मान मिला है। सबसे पहली बात आती है भारत भारती सम्मान। कौन सा सम्मान? भारत भारती सम्मान। प्राप्तकर्ता राहुल द्विवेदी हैं। लोहिया साहित्य सम्मान बुद्धिनाथ मिश्र। ठीक है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये बताना है। क्वेश्चन पे ध्यान देना, सही सुमेलित नहीं है। लोहिया साहित्य सम्मान बुद्धिनाथ मिश्र। हिंदी गौरव सम्मान डॉक्टर गिरिराज अग्रवाल, शरण अग्रवाल। डी
पंडित बद्री प्रसाद सिंगलू स्मृति सम्मान रजनी गुप्ता। तो यदि हम बात करें कि यहाँ पर कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो मित्रों लोहिया सम्मान बुद्धिनाथ मिश्र को ही मिला है, हिंदी सम्मान गिरिराज अग्रवाल को ही मिला है, पंडित रजनी गुप्ता को ही मिला है, जबकि भारत भारती सम्मान राहुल द्विवेदी को नहीं बल्कि डॉक्टर रामनाथ त्रिपाठी को मिला है। किसको मिला है? डॉक्टर रामनाथ त्रिपाठी को मिला है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही है? ए हमारा रॉन्ग है, और बताना है कौन सा गलत, तो एक हमारा गलत है, यानी ए नंबर गलत होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर। क्या कह रहा है 38? सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। करिए सुमेलित। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण का अधिकार, संवैधानिक उपचार। तो यहाँ पर यदि हम समानता के अधिकार की बात करें तो 14 से 18 समानता का अधिकार है, यानी ये 1 नंबर है। ठीक है, अनुच्छेद 19 से 22 की अगर हम बात करें तो ये 2 नंबर आ जाएगा। अनुच्छेद स्वतंत्रता 19 से 22 में ही बात की गई है। ठीक है, शोषण के विरुद्ध की बात करें तो 23 और 24 ही आपकी शोषण के विरुद्ध है, 3 हो जाएगा, और ये 32 हो जाएगा, यानी ये 4 हो जाएगा। 1 2 3 4 ऑप्शन देख लेते हैं। 1 2 3 4 कहाँ पे हैं? तो ए ऑप्शन में ही दिया गया है, सॉरी बी 3 ऑप्शन में दिया गया, 1 2 3 4, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39। क्या कह रहा है 39? उसे समझते हैं। संविधान का कौन सा भाग संविधान और उसकी प्रक्रिया में संशोधन करने हेतु संसद की शक्ति से संबंधित है? भाग 7, भाग 14, भाग 17 और भाग 20। तो संविधान संशोधन के बारे में अगर हम बात करें तो वो बात की गई है पार्ट 20 में। किस में की गई है? पार्ट 20 में, 20 में की गई है। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 40 पर, स्माइल 75 पहल से निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? क्या? स्माइल 75 से। पहला, स्माइल 75 पहल आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। बी, भारत सरकार ने स्माइल 75 पहल को लागू करने के लिए 100 नगर निगमों की पहचान की है। सी, 2025-26 तक आने वाले वर्षों के लिए स्माइल परियोजना के लिए कुल 100 करोड़ का बजट आवंटित किया गया था। डी, स्माइल 75 का उद्देश्य भारत के शहरों, कस्बों और नगरपालिका के क्षेत्रों को भिक्षा मुक्त करना है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सी बातें सही हैं, तो मित्रों यहाँ पर अगर हम बात करें स्माइल 75 पहल आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी, ये बात कतई गलत है, क्योंकि ये पहल सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने शुरू की थी। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने शुरू की थी। ठीक है, सरकार ने पहल लागू करने के लिए 100 नगर निगमों की पहचान की थी। तो अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ पर 100 नगर निगम नहीं, यहाँ पर 75 नगर निगमों की बात की गई थी। किसकी की गई थी? 75। 25 से 26 तक आने वाले वर्षों में स्माइल परियोजना में कुल 100 करोड़ का बजट आवंटित किया गया। ये बात बिल्कुल सही है। 75 सदस्य के, ये भी बात बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन सी और डी, यानी चौथा ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41। क्या कह रहा है 41? भ्रष्टाचार पर संथानम समिति, कौन सी समिति? संथानम समिति की में निम्नलिखित में से किस निकाय की स्थापना की सिफारिश की थी संथानम समिति ने? इस पर बताना है। तो पहला है आपका केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो का, केंद्रीय सतर्कता आयोग का, के प्रवर्तन निदेशालय का और भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का। तो अगर हम यहाँ पे बात करें, संथानम समिति ने सीबीसी विजिलेंस आयोग के गठन की बात की थी। केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी सीबीसी की बात की गई थी। ठीक है, 1962-64 में सीबीसी। ठीक है, और अगर हम बात करें इसकी स्थापना की कब हुई थी गठन? 1962 में। ठीक है, 62-64 के करीब ये बना था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर। क्या कह रहा है 42?
तदर्थ समितियों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जांच समितियों और सलाहकार समितियों इसके दो प्रकार हैं। जांच समितियों में विधेयक पर चयन या संयुक्त समितियां शामिल होती हैं जिन्हें विशेष विधेयक पर विचार करने तथा रिपोर्ट हेतु नियुक्त किया जाता है। ठीक है, ये बात क्या है, सही है या गलत है? ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन आगे भी है, उसको पढ़ते हैं। केवल एक सही, केवल दो सही, एक और दो दोनों सही हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, फिर से आते हैं, क्या क्वेश्चन है, जांच समितियों सलाहकार समितियों के इसके दो प्रकार हैं, ये बात गलत है। जांच समितियां विधेयक में चयन संयुक्त समितियों में शामिल होती हैं, ये बात सही है, यानी केवल दूसरा स्टेटमेंट सही है, यानी दो ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस संस्था ने यूनेस्को किंग सेजोंग साक्षरता पुरस्कार 2022 जीता है? अरे सॉरी, ये सही कर लेना मित्रों। इसका पहला स्टेटमेंट सही है, इसका दूसरा स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट क्या है, सही है, और दूसरा स्टेटमेंट गलत है, यानी ये वाला हमारा क्या है, गलत है, और पहला वाला सही है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पर। निम्नलिखित में से किस संस्था ने यूनेस्को किंग सेजोंग पुरस्कार जीता था? तो ये संस्था है आपका टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान, कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज। किसने जीता है? कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज ने। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44, किस संविधान संशोधन अधिनियम ने सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा दिया था? 97, 96, 92 या 93? तो ये दर्जा दिया गया था 97वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 2011 में। किसमें? 2011 में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को राज्यसभा में सीटों का आवंटन शामिल है? चौथी, पाँचवीं, छठी और 8वीं सूची में। तो यदि हम संविधान के सूची की बात करें, राज्यसभा की सीटों की बात करें, तो सीटें दी गई हैं चौथी अनुसूची में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पर। भारतीय राजनीति व्यवस्था में लेम डक सत्र संदर्भित करता है? एक, मौजूदा लोकसभा के सदस्यों को जो नई लोकसभा के पुनः निर्वाचित नहीं हो सके। 2, राज्यसभा के सेवानिवृत्त सदस्यों को, लोकसभा के अयोग्य सदस्यों को। 4, एक ऐसे सदस्य को जो लोकसभा में नए सत्र में पुनः निर्वाचित किया गया हो। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन 1 हमारा सही होगा। कौन सा सही होगा? ऑप्शन 1 हमारा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47, प्रस्तावना निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में न्याय के बारे में बात करती है? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक। तो अगर हम प्रस्तावना के बारे में बात करें तो प्रस्तावना सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक यानी 3 न्याय के बारे में बात करती है। किसके? 3 न्याय के बारे में, यानी ऑप्शन 4 हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48, क्या है 48, निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है? ऑप्शन ए क्या कह रहा है? अनुच्छेद 365। ऑप्शन 2 अनुच्छेद 368। ऑप्शन 3 अनुच्छेद 320। ऑप्शन 4 अनुच्छेद 330। तो संविधान संशोधन की अगर हम बारे में बात करें तो संविधान संशोधन के बारे में अनुच्छेद 368 कहता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से किस तारीख को हर साल अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया जाता है? तो अक्षय ऊर्जा दिवस हर वर्ष 20 अगस्त, कब? 20 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है मित्रों? 20 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, ठीक। पहली बार अगर हम बात करें तो पहली बार 2004 में। कब? 2004 में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा की बात की गई थी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पर।
और देखते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? केंद्रीय सतर्कता आयोग संवैधानिक निकाय, केंद्रीय सूचना आयोग संवैधानिक निकाय, सी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कार्यकारी निकाय, और 4 राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग स्वायत्त निकाय। तो आपको ये बताना है इसमें से कौन सा सही सुमेलित है। तो बात आती है सबसे पहले CBC की, तो ये सांविधिक निकाय है। क्या है? सांविधिक निकाय है। ठीक है, इसे संवैधानिक तो निकाय नहीं कहेंगे और ना ही इसे वैधानिक निकाय कहेंगे। ठीक है, ये कैसा है? सांविधिक निकाय है, यानी ये क्या है? आपका सही सुमेलित है। केंद्रीय अगर हम बात करें सूचना अधिकार अधिनियम से इसे क्या दिया गया है? ठीक है, इसे संवैधानिक निकाय का दर्जा नहीं दिया गया है और ये आधिकारिक राजपत्र अधिसूचना है। ठीक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में बात करें तो ये भी आपका संवैधानिक निकाय नहीं है। क्या? संवैधानिक निकाय नहीं है। और मानवाधिकार अधिनियम 1993 के तहत इसके गठन किया गया था। ठीक है, 102वें संविधान संशोधन से राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में अगर हम बात करें तो ये एक संवैधानिक निकाय है और 102वें संविधान संशोधन से किसमें में 102वें संशोधन से 338B ये जोड़ा गया है। ठीक है, तो ये संवैधानिक हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पर। क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम अनुच्छेद 279 है से संबंधित है? 101वां संशोधन अधिनियम, 2 123वां संशोधन अधिनियम, 3 110वां संशोधन अधिनियम, 4 95वां संशोधन अधिनियम। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा ऑप्शन सही होगा तो यहाँ पे होगा अधिनियम 279A जोड़ा है, यानी ये GST है। क्या है ये? GST। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52। क्या कह रहा है? हाल ही में बड़ा इमामबाड़ा समाचार पत्रों में था, तो बताना है इसे किसने बनवाया था? सफदर जंग द्वारा बना था, 2 वज़ीर अली शाह द्वारा बना था, 3 शुजाउद्दौला द्वारा बनाया गया था, या 4 आसफउद्दौला द्वारा बनाया गया था। तो बड़ा इमामबाड़े की बात करें तो ये बनाया गया था आसफउद्दौला के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा बनाया गया था? आसफउद्दौला के द्वारा। 1784 में इसको बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पर। प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया है? 1 बार, 2 बार, 0 बार या 3 बार? तो यदि हम बात करें प्रस्तावना में केवल 1 बार ही संशोधन किया गया है और वो भी था आपका 42वां संशोधन 1976 में। कब किया गया था? 42वां संवैधानिक संशोधन 1976 में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला, इसमें एक अध्यक्ष और 5 सदस्य होते हैं। इसमें एक महिला सदस्य होना अनिवार्य नहीं है। इस सदस्य को पुनर्नियुक्त के पात्र होते हैं। किसी भी सदस्य को राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही नहीं होगा? क्या सही नहीं है? ये वाला ऑप्शन सही नहीं है कि इसमें महिला सदस्य होना अनिवार्य नहीं है। इसमें महिला सदस्य होना क्या है? अनिवार्य है। ठीक है, क्या है? अनिवार्य है, यानी ये स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पर। क्या कह रहा है 55? हाल ही में समाचार पत्रों में रहा ब्लैक डेथ शब्द संदर्भित करता है स्किल सेल एनीमिया को, बुबोनिक प्लेग को, प्रवाल विरंजन को या महासागरीय अम्लीकरण को? तो ये करता है बुबोनिक प्लेग को। किसको करता है? बुबोनिक प्लेग को। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 56? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। प्रस्तावना विधायिका के लिए शक्ति का स्रोत नहीं है। प्रस्तावना विधायिका की शक्तियों पर निषेध नहीं है। प्रस्तावना की प्रकृति गैर न्यायोचित है। कथन 1 सही है, कथन 2 सही है, कथन 1 और 2 दोनों सही हैं, सभी तीनों कथन सही हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये बात कैसी हैं? तीनों के तीनों हमारे क्या हैं? सही हैं, यानी ऑप्शन
डी 4 हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पर। क्या कह रहा है 57? भारतीय संविधान की संघ सूची में विषयों की संख्या कितनी है? भारतीय संविधान की संघ सूची में विषयों की संख्या एक कह रहा है 97, 15, 27 और 52। तो संघ सूची में विषय कितने हैं? 97 विषय हैं। कितने हैं मित्रों? 97 हैं। ठीक है। और राज्य सूची में 59 हैं और समवर्ती सूची में बात करें तो 66 हैं। तो ये मूल संविधान की है, किसकी है बात मित्रों? ये मूल संविधान के विषय में क्वेश्चन आया है। तो मूल संविधान में स्थिति यही थी। अगर हम वर्तमान में बात करें 97, राज्य में 59 और संघ सूची में 97 विषय हैं, राज्य सूची में 59 विषय हैं। ठीक है। और ये 59 विषय मूल संविधान में कितने थे? 66 थे। कितने थे? 66 थे। और अगर समवर्ती सूची के बारे में बात करें तो समवर्ती सूची में 52 विषय हैं, जबकि मूल में अगर हम बात करें तो 47 विषय थे। ठीक है। मूल में बात करें तो कितने थे? 47 विषय थे। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पर। क्या कह रहा है 58? गवर्नमेंट ई मार्केट प्लस पोर्टल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, वित्त मंत्रालय पहल हेतु प्रभारी नोडल मंत्रालय है। सभी केंद्रीय मंत्रालयों के लिए इस पोर्टल पर उपलब्ध वस्तुओं और सेवाओं को खरीदना अनिवार्य है। पहला, केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही हैं, ना एक और ना ही दो सही हैं। तो यदि हम बात करें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही होगा, यानी दूसरी बात बिल्कुल सही है जबकि पहली बात गलत है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पर। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में प्रस्तावना में का एक प्रमुख शब्द नहीं है। पंथनिरपेक्ष, बंधुत्व, गणतंत्र और संघीय। तो प्रस्तावना मित्रों संघीय शब्द नहीं है, यानी ऑप्शन 2 हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पर। क्या कह रहा है 60 और उसको समझते हैं। निम्नलिखित में मानवाधिकार आयोग के अधिकार क्षेत्र के दायरे में आते हैं सशस्त्र बलों के मानवाधिकारों का उल्लंघन, कार्यस्थल पर महिलाओं के उत्पीड़न, जिला शिकायत प्राधिकरण, हिरासत में मौत, बलात्कार और प्रताड़ना। तो यदि हम बात करें कौन कौन सी बातें आती हैं, तो मित्रों सशस्त्र बलों और मानवाधिकार उल्लंघन ये मानवाधिकार के अंतर्गत नहीं आता, जबकि बी और सी डी तीनों आते हैं, यानी ऑप्शन हमारा बी सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पर। क्या कह रहा है 61? हाल ही में निम्नलिखित में किस राज्य को 100 से अधिक वर्षों के अंतराल के बाद अपना दूसरा रेलवे स्टेशन मिला है? पहला ऑप्शन है क्या? मेघालय, दूसरा है मिजोरम, तीसरा है मणिपुर और चौथा है नागालैंड। तो किसको मिला है मित्रों? नागालैंड को अपना दूसरा रेलवे स्टेशन मिला है। कौन सा मिला है? दूसरा रेलवे स्टेशन मिला है। ठीक है। दीमापुर रेलवे स्टेशन पहली बार 1903 में खुला था। कौन सा? दीमापुर। दीमापुर पहला रेलवे स्टेशन था जो 1903 में खुला था नागालैंड में। उसके बाद आज यानी 26 अगस्त 2022 को चोमकोदेमा जिले के सुखूबी रेलवे स्टेशन को पहली यात्री रेलवे ट्रेन पहुंची है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला, संविधान में भारत राज्यों का परिसंघ है वाक्यांश का प्रयोग किया गया है। अनुच्छेद 1 संघ और नामछेद से संबंधित है। 54 से पहले चंदनगढ़ और फ्रांसीसी एन्क्लेव विदेशी अंतर क्षेत्र था। 47 तक सिक्किम चोग्याल नाम से शासित एक भारतीय रियासत थी। तो यहाँ पर कौन सा सही नहीं है? भारत राज्यों का परिसंघ है, ये बात सही नहीं है। ठीक है। बाकी बातें क्या हैं? बिल्कुल सही हैं। ठीक है। भारत इज द स्टेट ऑफ यूनियन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पर। क्या कह रहा है 63? क्या है समझो। संविधान में भाग 3 के बाहर किसी व्यक्ति के अधिकारों के उल्लंघन के मामले में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
पीड़ित व्यक्ति अनुच्छेद 32 के तहत उल्लिखित संवैधानिक उपाय का लाभ उठा सकता है। 2, वह एक साधारण मुकदमे द्वारा उच्च न्यायालय जा सकता है। कूट 1 सही है, कूट 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही है, ना 1 और ना 2 सही है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सी बात ज़्यादा सही है, तो मित्रों यहाँ पर जो बात सही है वो बात है आपकी कौन सी, केवल 2 सही है। कौन सी सही है, केवल 2 हमारी बात क्या है, सही है, यानी ऑप्शन दूसरी बात सही है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पर। क्या कह रहा है 64, ग्लोब ट्रेंड्स रिपोर्ट 2022 प्रकाशित की गई यूएनओ द्वारा, राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद, ऑक्सफैम इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय और संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त द्वारा। तो संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त द्वारा ग्लोबल ट्रेंड्स रिपोर्ट जारी की गई है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65। क्या है, लोकपाल की अवधारणा ली गई फिनलैंड से, आयरलैंड से, डेनमार्क से या स्वीडन से। तो लोकपाल की अवधारणा हम लोगों ने ली है स्वीडन से, यानी ऑप्शन 4 हमारा सही है। मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है, यह सभी राज्यों की मनमानी कार्रवाई के विरुद्ध उपलब्ध है, यह रक्षणीय नहीं है क्योंकि संसद एक साधारण अधिनियम द्वारा इन्हें कम अथवा निरसित कर सकती है। तो ये अगर हम बात करें यहाँ पर कौन सी बात सही नहीं है, तो दूसरी बात जो है वो सही नहीं है। मौलिक अधिकार साधारण निश्चित नहीं किए जा सकते, जबकि ये एक मनमानी कार्रवाई के विरुद्ध उपलब्ध हैं, यानी केवल एक हमारी बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पर। क्या है, पश्चिम सेती जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस देश में बनाई जाएगी। बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, नेपाल। तो ये बनाई जाएगी मित्रों कहाँ पर, पश्चिम सेती जल विद्युत परियोजना नेपाल में। कहाँ पर बनाई जाएगी, नेपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए आवश्यक योग्यता नहीं रखता है। उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, वह 10 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय का अधिवक्ता हो रहा हो, राष्ट्रपति की राय में उसे एक प्रतिष्ठित अधिवक्ता होना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय की नियुक्ति के लिए आवश्यक योग्यता के बारे में यदि हम बात करें तो कौन सी नहीं है, तो सर्वोच्चतम न्यायालय यानी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्ति के लिए योग्यता की न्यूनतम बात नहीं की गई है। ये बात क्या है, गलत है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। पश्चिम बंगाल प्रस्ताव जाना जाता है अंतर्राज्यीय संबंध के लिए, केंद्र राज्य संबंध के लिए, क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना के लिए, आपातकाल संबंधी मुद्दे के लिए। तो ये जाना जाता है किससे, ये जाना जाता है केंद्र राज्य संबंध के लिए पश्चिम बंगाल प्रस्ताव। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पर और देखते हैं क्या कह रहा है 70। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य किसानों को बीज वितरण के लिए ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी का उपयोग करने वाला पहला राज्य है। ऑप्शन ए झारखंड, बी तमिलनाडु, सी मणिपुर या डी छत्तीसगढ़। तो ब्लॉकचेन दिया है छत्तीसगढ़ राज्य ने। किसने दिया है, सॉरी झारखंड ने। किसने दिया मित्रों, झारखंड ने दिया है। ठीक है, ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी का उपयोग करने वाला पहला राज्य कौन है, पहला राज्य झारखंड है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71। सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना SECC से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है, स्वतंत्र भारत में SECC पहली बार वर्ष 2011 में आयोजित की गई। SECC के तहत उल्लिखित सभी डेटा गोपनीय हैं, जबकि जनगणना के तहत सभी जानकारी सार्वजनिक है। केवल एक सही, केवल 2 सही, 1 और 2 सही, ना 1 ना 2 सही। तो SEC पहली बार 2011 में आयोजित किया गया, ये बात बिल्कुल सही है। सभी डेटा गोपनीय है, ये बात गलत है, यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा, पहला ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72। क्या कह रहा है 72। नेक्स्ट टाइमलाइजेशन तकनीक संबंधित है नैनो यूरिया को तेज़ी से अपनाने के संबंध में। कैंसर कोशिकाओं के इलाज के लिए गोल्ड नैनो पार्टिकल्स के उपयोग करके प्रभावी दवा वितरण की एक विधि को
3 मेसो अमेरिका के प्राचीन लोगों द्वारा मक्का को फर्टिफाइड करने के लिए प्रयोग की जाने वाली विधि, अंतिम संस्कार के उपयोग प्रयोजनों के लिए नियोजित की गई उत्सर्जन विधि। तो ये जो है इसका आंसर यदि हम बात करें तो क्या होगा? इसका आंसर मित्रों होगा मेसो अमेरिकी के प्राचीन लोगों द्वारा मक्का की फर्टिफाइड करने प्रयोग की जाने की एक विधि को निक्सटाइमलाइजेशन कहा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73। 31वां व्यास सम्मान किसको दिया गया? तो 31वां व्यास सम्मान ऊषा प्रियवंदा, मृदुला गर्ग और डॉक्टर असगर वजाहत को दिया गया। किसे दिया गया? डॉक्टर असगर वजाहत को दिया गया है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74। जब संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध उत्पन्न होता है तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा का विपक्ष का नेता। तो कौन करता है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का अध्यक्ष? लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75। क्या कह रहा है 75? लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के संबंध में कौन से कथन सही हैं? ए, लोकपाल की आधिकारिक क्षेत्र में प्रधानमंत्री, संसद सदस्य और केंद्र सरकार के अधिकारी शामिल हैं। लोकपाल में अधिकतम 6 सदस्य होंगे। बेनामी संपत्ति के अनुमति नहीं है। लोकपाल किसी भी लोक सेवक के खिलाफ स्वतः कार्रवाई कर सकता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें 13 के संबंध में सही कथन केवल एक है। लोकसभा के अधिकार क्षेत्र में प्रधानमंत्री, मंत्री, संसद सदस्य और केंद्र सरकार के सभी अधिकारी शामिल हैं। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76 पर। क्या कह रहा है? सॉरी, और बेनामी शिकायतों की अनुमति नहीं है। ठीक है। तो ए और सी कौन सा सही होगा कथन? ए और सी, यानी ए सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76 पर। हाल ही में निम्नलिखित में किस देश ने मारीजुआना की खेती करने और उसे रखने को वैध घोषित किया है? तो वो देश है आपका मित्रों थाईलैंड। कौन सा है? थाईलैंड। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77। राष्ट्रपति के विचार के लिए एक विधेयक, क्या राष्ट्रपति के विचार के लिए एक विधेयक को आरक्षित करने की राज्यपाल की शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करिए भाई विचार। पहला यह अनुच्छेद 200 में वर्णित है, बात बिल्कुल सही है। राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति नहीं है, नहीं, राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति नहीं है। ठीक है। ये राज्यपाल के पास ये विवेकाधीन शक्ति तो बिल्कुल नहीं है, यानी ऑप्शन, ये बात गलत है। पहली बात सही है, यानी ऑप्शन 1 हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78 पर। क्या कह रहा है 78? निम्नलिखित में अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 नए शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जोड़े गए। 86, 46, 92, 42। तो ये जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन 1976 में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79। क्या है 79? भारतीय गौरव योजना से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? पहला, इस योजना के अंतर्गत ट्रेन केवल निजी कंपनियों द्वारा ही संचालित की जाती है। भारत गौरव ट्रेन थीम बेस्ट सर्किट ट्रेन है। भारत गौरव योजना 79 क्वेश्चन। ठीक है। तो अगर हम बात करें तो ये जो है कथन योजना ट्रेन केवल निजी कंपनियों द्वारा, ये बात बिल्कुल गलत है, जबकि थीम बेस्ड सर्किट ट्रेन है, यानी ऑप्शन 2 हमारा बिल्कुल सही होगा। ठीक है। और ये 2021 में शुरू की गई थी। ठीक मित्रों। और ये IRCT यानी निजी भागीदारी द्वारा संचालित, ठीक है, ये निजी प्लस IRCT के द्वारा संचालित है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 80? इसे समझते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? विषय दिए गए हैं। यह सर्वोच्च न्यायालय को किसी भी पूर्व संवैधानिक कानून के तहत संघीय न्यायालय के अधिकार क्षेत्र और शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार देता है। संबंधित अनुच्छेद बताया जा रहा है A135।
आपको बताना है कौन सा सही नहीं है। तो ये सम्मेलन बिल्कुल क्या है, सही है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन दिया जा रहा है, सब दिल्ली उच्च न्यायालय के मौलिक अधिकारों प्रवर्तन में किसी अन्य देश के उद्देश्य के लिए निर्देश किया जाना, रिट जारी किया जाना 226, ये भी बात सही है। संसद और राज्यों के विधानमंडल 246, ये भी सही है। पूर्व कानूनों को लागू करने से संबंधित, ये बात क्या है, गलत है, यानी डी ऑप्शन हमारा गलत है। ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन 4 सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81। क्या कह रहा है 81, उसे समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। केंद्रीय सूचना आयोग अपनी वार्षिक प्रतिवेदन सौंपता है एक, केंद्र सरकार को, राष्ट्रपति को, विधि सचिव को या मंत्रिमंडल सचिव को। तो ये सौंपता है मित्रों किसे, केंद्र सरकार को। किसे सौंपता है, केंद्र सरकार को। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82 पर। क्या कह रहा है 82, भारत की पहली शैक्षिक टाउनशिप स्थापित की जाएगी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरल और उड़ीसा में। तो पहली शैक्षिक टाउनशिप उत्तर प्रदेश में स्थापित की जाएगी। कहाँ की जाएगी मित्रों, उत्तर प्रदेश में स्थापित की जाएगी। सिंगल एंट्री मल्टीपल एग्जिट सिस्टम है ये। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83 के पास। क्या कह रहा है 83, इसे समझते हैं। निम्नलिखित में से कौन उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति में शामिल नहीं है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में भारत के प्रधानमंत्री शामिल नहीं हैं, यानी ऑप्शन 2 गलत होगा, हमारा आंसर होगा, सॉरी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84। निम्नलिखित में से किन राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों में चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा और निःशुल्क निरोगी योजनाएं संचालित की जा रही हैं। 1 दिल्ली, 2 राजस्थान, 3 उत्तर प्रदेश और 4 हरियाणा। तो ये शामिल की जा रही है किसमें, ये शामिल की जा रही है राजस्थान में, निःशुल्क निरोगी योजनाएं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85। क्या कह रहा है 85, सैगिटेरियस ए स्टार से संबंधित निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। सैगिटेरियस ए स्टार इवेंट हेरोजाइन टेलीस्कोप EHT द्वारा चित्रित किए जाने वाला पहला सुपर मैसिव ब्लैक होल है। EHT ने सैगिटेरियस ए स्टार की छवि बनाने के लिए वेरी लॉन्ग बेसलाइन इंटरफेरोमीट्रिक तकनीक का इस्तेमाल किया है। तो यदि हम बात करें तो ये कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन गलत जबकि दूसरा ऑप्शन सही, यानी ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन 2 हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86 पर। कौन से पर, 86 पर। 86 क्या कह रहा है, न्यायिक समीक्षा के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। यह अधिकार सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के पास है, सही है। यह संघीय संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। ठीक है, यदि हम बात करें कौन से कथन सत्य हैं, तो मित्रों यहाँ पर ये दोनों कथन क्या हैं, सत्य हैं, यानी ऑप्शन 4 हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87 पर। केंद्रीय सूचना आयोग की शक्तियों के और कार्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आयोग किसी भी मामले को स्वतः संज्ञान में नहीं ले सकता। 2 जांच के दौरान आयोग के पास एक दीवानी न्यायालय के समान शक्तियां होती हैं। 3 आयोग को कोई भी सार्वजनिक प्रतिवेदन प्राप्त करने के लिए केंद्र सरकार से अनुमति प्राप्त करनी होती है। 4 लोक प्राधिकरण को एक जन सूचना अधिकारी नियुक्त करने का निर्देश देना जहां कोई मौजूद नहीं है, केंद्रीय सूचना आयोग के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। तो ये बताना है कौन सा कथन सही है। ठीक है, कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो जांच के दौरान आयोग के पास एक दीवानी न्यायालय के समान शक्तियाँ होती हैं, ये बात ही बिल्कुल सही है बस। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88। टोमेटो फ्लू से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करिए विचार। क्या है विचार, पहला, यह केवल छोटे बच्चों में होता है, इसके उपचार के लिए कोई विशिष्ट दवा उपलब्ध नहीं है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो यह केवल छोटे बच्चों में होता है, ये बात क्या है, गलत है। क्या, टोमेटो फ्लू एक आत्म सीमित बीमारी है और यह स्वतः
या अपने आप ठीक हो जाती है। इसका किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य पर दीर्घकालिक हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, यानी यह 1 से 10 वर्ष की आयु के छोटे बच्चों की कमज़ोर प्रतिरक्षा और जो बड़े होते हैं जिनकी प्रतिरोधक क्षमता कम होती है उनको भी हो जाता है। यानी ऑप्शन 2 सही है, यानी ऑप्शन 2 हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89। क्या है 89? अध्यादेश के संदर्भ में, क्या अध्यादेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति किसी भी समय अध्यादेश को वापस ले सकता है। अध्यादेश बनाने की शक्ति विवेकाधीन शक्ति नहीं है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये दोनों बातें क्या हैं, बिल्कुल सही हैं। अध्यादेश जो है वो अनुच्छेद 1, 2, 3 के अंतर्गत आता है और इसकी वैलिडिटी 6 महीने तक होती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90। निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम ने 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में एक ही व्यक्ति को नियुक्त करने का सुसाध्य बनाया है? ठीक है, तो ये सुसाध्य बनाया गया है 7वें संशोधन अधिनियम, संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के अंतर्गत। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91। क्या है 91? लैंगिया वायरस से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? यह विषाणु से की उस फैमिली से संबंधित है जो घातक जीका विषाणु से संबंधित है। लैंगिया वायरस से पीड़ित व्यक्ति के लिए कोई लाइसेंस प्राप्त दवाएं या टीके उपलब्ध नहीं हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, लैंगिया वायरस एक जूनोटिक वायरस है जिसका अर्थ है जानवरों से इंसानों में फैल जाता है। यानी पहली बात तो क्या हो गई हमारी, गलत हो गई। ठीक है, दूसरी बात पीड़ित व्यक्ति कोई लाइसेंस दवा प्राप्त या टीका नहीं है, ये बात बिल्कुल सही, यानी ऑप्शन 2 हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92 पर। क्या है? हाल ही में खबरों में रहा अल्फा फोल्ड एक रेडियोधर्मी कण है जो उपयोग परमाणु विखंडन की अभिक्रिया में किया जा सकता है। 2, यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित प्रोटीन संश्लेषण भविष्यवाणी करता है। 3, यह स्मार्ट अपूर्णीय टोकन से संबंधित व्यापार के निपटने के लिए एक नवनिर्मित ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म है। 4, स्मार्ट बियरबेल उपकरणों के लिए एक फोल्डेबल तकनीक है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ये ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93 पर। क्या कह रहा है 93? राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारतीय महिला टीम ने महिलाओं की लॉन बॉल्स प्रतिस्पर्धा में देश का पहला स्वर्ण पदक जीता। लॉन बॉल्स खेल लॉन टेनिस का एक प्रकार है। केवल एक सही, केवल 2 सही, 1 और 2 दोनों सही, ना 1 और ना 2 सही। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सी बात बिल्कुल सही होगी, तो ये पहली बात बिल्कुल सही, दूसरी गलत, यानी 1 सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94। हंगर स्टोन्स के बारे में निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है? यह असामान्य भूवैज्ञानिक चिन्हक हैं जो प्रागैतिहासिक काल के संबंध में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। ये पत्थर 15वीं से 9वीं 19वीं शताब्दी तक जर्मनी और अन्य जर्मन बस्तियों की नदियों में समाये हुए थे। ये आमतौर पर मध्य यूरोप में पाए गए हैं। ये जल के अभाव और भोजन की उपलब्धता के बीच संबंध का संकेत देते हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा कथन सही है, तो ऑप्शन 1 हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94 पर। क्या है 95? अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन हेतु शर्तों के बारे में बताइए। यदि राज्यसभा यह घोषित करते हुए प्रस्ताव पारित करती है कि ये राष्ट्रहित में आवश्यक है, जब इस तरह का प्रस्ताव उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्राप्त हो जाता है, तो अखिल भारतीय सेवाएं घोषित कर दी जाती हैं। तो आपको बताना है कौन सी बातें इसमें सही हैं। तो मित्रों ये दोनों बातें बिल्कुल सही हैं, यानी ऑप्शन 4 हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96। निम्नलिखित में क्या राष्ट्रपति क्षमादान शक्ति नहीं है? क्षमा, परिहार, लघुकरण और निषेध। राष्ट्रपति की कौन सी शक्ति नहीं है इसमें? तो राष्ट्रपति को निषेध करने की शक्ति नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97। क्या 97? क्या कह रहा है 97? पेनिनसुलर रॉक आगम संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक प्रकार का की उद्यान छिपकली है जिसकी दक्षिण भारत में प्रबल उपस्थिति है।
IUCN रेड लिस्ट में कम चिंतनीय श्रेणी में वर्गीकृत है। आपको बताना है कौन सा कथन सही है। तो मित्रों यहाँ पर 1 और 2 दोनों कथन क्या है हमारे सही हैं, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98। संघीय प्रणाली में कठोर संविधान आवश्यक है। एक कठोर संविधान शक्तियों के विभाजन को संतुलित करना कठिन बनाता है। तो कथन दिया गया है, उसके साथ कारण दिया गया है, यानी ये दोनों बातें बिल्कुल सही हैं, यानी ये 3 ऑप्शन सही होगा। ए सही, आर गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 संसद को अधिकृत करता है राज्य की विषय सूची में संशोधन करने को, नए राज्य को भारत संघ में शामिल करने को, किसी भी राज्य की सीमाओं में शामिल करने को, ठीक है, किसी भी राज्य की सीमाओं को परिवर्तन करने को, एक अनुसूचित क्षेत्र को कम करने को। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ये ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर 3, राज्य की सीमाओं को परिवर्तन करने को। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 100 पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 100? पीरियड पॉवर्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह उस उपस्थिति को संदर्भित करता है जब कोई व्यक्ति जिसे सैनिटरी उत्पादों की आवश्यकता होती है उन्हें वहन नहीं कर सकता। स्कॉटलैंड दुनिया का पहला देश बन गया है जिसने फ्री पीरियड प्रोडक्ट का प्रयोग कई अधिकार की कानूनी रूप से रक्षा की है। भारत में सूची योजना, सबला कार्यक्रम, मासिक धर्म स्वच्छता से संबंधित हैं। तो बताना है इनमें से कौन से कथन सही हैं। तो मित्रों ये तीनों कथन क्या हैं हमारे, बिल्कुल सही हैं, यानी ऑप्शन 4 हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 101 पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 101? किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता देने के संबंध में यह एक किसी आम चुनाव में 3 राज्यों में लोकसभा की 2% सीटों को, बिल्कुल सही है। यदि 4 राज्यों में दल के रूप में मान्यता प्राप्त, तो ये भी सही है, यानी ऑप्शन 3 हमारा सही होगा। 1 और 2 दोनों सही हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 102 पर। क्या है? निम्नलिखित में से कौन संघीय भावना का समर्थन नहीं करता है? बेलगांव को लेकर महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच विवाद, कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी नदी जल विवाद, 356 का उपयोग केंद्र सरकार की सर्वोच्च न्यायालय का निर्देशन, अखिल भारतीय सेवाओं में, यानी संघीय व्यवस्था की भावना को कौन सही नहीं बताता? तो वो है कौन सही नहीं करता है? संघीय व्यवस्था में अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों के स्थानांतरण से सहमति आवश्यकता को समाप्त करना, ये बात संघीय व्यवस्था का समर्थन नहीं करता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 103 पर। हाल ही में खबरों में रही पेन प्लस रणनीति संबंधित है 1 जनसंख्या से, 2 प्राथमिक शिक्षा से, 3 गैर संचारी रोग से या बाल श्रम से। तो ये संबंधित है पेन प्लस रणनीति गैर संचारी रोग से। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 104। कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित है? अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 55। तो राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित मित्रों अनुच्छेद है अनुच्छेद 54। कौन सा है? अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में बात करता है। नेक्स्ट चलते हैं, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 106। हाल ही में समाचारों में देखा गया है CSA-6 संदर्भित है नए पहचाने गए जीन से, अंतरिक्ष मिशन से, सुपर कंप्यूटर से, कैंसर रोधी दवा से। तो ये किससे संबंधित है? नए पहचाने गए जीन से। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 107। प्रधानमंत्री के पद को प्राइम्स इंटर पारेस के रूप में किसने वर्णित किया? लॉर्ड मॉर्ली, हर्बर्ट मैरिसन, सर विलियम बर्नोर हार्कोर्ट, H.J. लॉस्की। तो ये किसके द्वारा किया गया है? ये किया गया है लॉर्ड मॉर्ली के द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 108। जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आती है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये कौन सा ऑप्शन सही होगा? शोषण के विरुद्ध, समता और स्वतंत्रता। तो मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अधिकार नहीं आता है ये बताना है। तो मौलिक अधिकारों के अंतर्गत स्वतंत्रता का अधिकार
व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा में से किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आती है? तो स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत जीवन और व्यक्तिगत की स्वतंत्रता आती है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 109 पर। क्या कह रहा है 109, इसे समझते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय मत्स्य सेतु ऐप के विकास की शुरुआत से जुड़े हुए हैं? मत्स्य पशुपालन और डेयरी, केंद्रीय मीठा जल जीवन यापन अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड, कृषि किसान और कल्याण मंत्रालय। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन कौन सा जुड़ा हुआ है? मत्स्य पालन, केंद्रीय मीठा जल और राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा जुड़ा है? 1 2 3। कौन सा जुड़ा? 1 2 3, यानी कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन हमारा 2 सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? 2 ऑप्शन हमारी सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 110। क्या कह रहा है 110? राज्य सूचना आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आयोग से पास स्वतः संज्ञान लेने की शक्ति है। राज्यपाल राज्य की मुख्य सूचना आयुक्त को हटा दे सकता है। आयोग राज्य सरकार को एक वर्णित रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। आयोग के पास दीवानी फौजदारी दोनों न्यायालय के तहत समन भेजने की शक्तियां हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन 4 हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 111। क्या है 111? निम्नलिखित मामला और विषय। मिनर्वा मिल्स न्यायिक समीक्षा, केशवानंद संविधान की सर्वोच्चता, एस मुंबई मामला, स्वतंत्र न्यायपालिका, इंदिरा साहनी, जातीय पिछड़ापन। कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो यदि हम कौन सा सम्मिलित नहीं है यहाँ पर बात करेंगे तो वो है आपका SR मुंबई स्वतंत्र न्यायिक प्रणाली, यानी सी ऑप्शन हमारा सही सम्मिलित नहीं है। ठीक है, क्योंकि न्यायिक समीक्षा की बात इस पे की गई थी। किस पे बात की गई थी? न्यायिक समीक्षा, धर्मनिरपेक्ष और संघवाद की बात SR मुंबई के तौर पे की गई थी। ठीक है, तो ये बात गलत है और सी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 112। मॉडल टेनेसी एक्ट के तहत निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? मकान मालिक के साथ विवाद के लंबित होने के दौरान किराएदार को किराए का भुगतान करना होता है। अप्रत्याशित आपदा की स्थिति में मकान मालिक किराएदार को मनमाने ढंग से मकान से बाहर नहीं कर सकता। तमिलनाडु ने इस अधिनियम की तर्ज पर अपने टेनेंसी कानून को संशोधित किया है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट क्या है मित्रों? बिल्कुल सही हैं, यानी चौथा ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 113 पर। किस पर? 113 पर। निम्नलिखित में से किस उत्पाद पर एंड पॉलीफ्लोरेनेटेड एल्काइन PFAS पदार्थ पाए जाते हैं? श्रृंगार, अग्निशामक, फास्ट फूड, रैपिंग और वस्त्र। तो इसमें बताने हैं किस पर पाए जाते हैं। तो ये मित्रों इन चारों में ये एल्काइन PFAS पाया जाता है, यानी ऑप्शन 4 हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 114। क्या कह रहा है 114? 2022 में एग्री इंफ्रा फंड योजना के तहत राजस्थान में उभरते राज्य के रूप में कौन सा स्थान हासिल है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो राजस्थान को कौन सा स्थान हासिल है मित्रों? राजस्थान को स्थान हासिल है दूसरा। कौन सा? दूसरा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 115। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा श्रीनाथपुरम स्टेडियम में सिंथेटिक एथलेटिक्स ट्रैक की आधारशिला रखी गई। यह स्टेडियम राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो यह स्टेडियम राजस्थान के मित्रों कोटा जिले में स्थित है। किसमें? कोटा में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 116। क्या कह रहा है 116? उसे समझिए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन क्या है? राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग एक संवैधानिक निकाय है। इसके अध्यक्ष भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने चाहिए। मानव अधिकारों के क्षेत्र में अनुसंधान करता है और उसे बढ़ावा देता है। तो यहाँ पे बताना है कौन से कथन सही हैं। तो ये तीनों के तीनों कथन क्या है मित्रों? सही हैं, यानी ऑप्शन 4 हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 117 पर। संसद के निम्न सदन का नेता कौन होता है? संसद में निम्न सदन, यानी संसद का निम्न सदन है आपका लोकसभा, और लोकसभा का जो नेता होगा वो कौन होगा ये आप लोगों को भली भांति जानते होंगे। वो होगा देश का प्रधानमंत्री। निम्न सदन क्या होता है? निम्न सदन होता है आपकी
लोकसभा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 118। राजस्थान के कितने विद्यालयों को अगस्त 2022 में भारत सरकार द्वारा आयोजित स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2021-22 प्रतियोगिता में राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया? 20, 32, 26, 48। तो ये कौन सा होगा? ये होगा आपका 26। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 119। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 119? भारत राष्ट्रपति द्वारा मंत्रियों की नियुक्ति किए जा सकने वाले व्यक्तियों की सिफारिश कौन करता है? प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश या संसदीय समिति? तो ये नियुक्ति के लिए सलाह देता है भारत का प्रधानमंत्री। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। चुनाव सुधारों में सही क्रम चुनिए। VVPAT की शुरुआत मतदाताओं के लिए नोटा का विकल्प, आदर्श आचार संहिता, चुनावी बॉन्ड की शुरुआत। ठीक है, इसके बाद चुनावी बॉन्ड की शुरुआत, आदर्श संहिता, मतदाताओं के लिए VVPAT की शुरुआत, आदर्श आचार संहिता, VVPAT की शुरुआत, मतदाताओं के लिए नोटा विकल्प, चुनावी बॉन्ड, आदर्श आचार संहिता और नोटा, चुनावी बॉन्ड और VPT। तो आदर्श आचार संहिता, VVPAT की शुरुआत, मतदाताओं के लिए नोटा विकल्प और चुनावी बॉन्ड, ये सही क्रम है, यानी ऑप्शन 3 हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 121। क्या कह रहा है 121? अगस्त 2022 में जवाहर कला केंद्र में सौर कला प्रदर्शनी का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? राष्ट्रपति, राजस्थान के मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री और राजस्थान के राज्यपाल। तो ये किया गया है राजस्थान के राज्यपाल द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 122। निम्नलिखित में से कौन भारत के में सरकार की संसदीय प्रणाली की विशेषताएं हैं? एकल सदस्यता, एकल कार्यपालिका, राजनीतिक एकरूपता, निचले सदन का विघटन। नीचे दिए गए उपयोग का सही उत्तर, तो इसमें बताओ जरा कौन सा सही होगा? तो यदि यहाँ पे हम बात करें तो इसमें आपके राजनीतिक एकरूपता और निचले सदन का विघटन, ये दोनों सही होंगे, यानी 3 और 4 ऑप्शन यानी सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 123 पर। क्या कह रहा है? मंत्रियों के संदर्भ में, किसके संदर्भ में? मंत्रियों के संदर्भ में आमतौर पर सदस्यों को नियुक्त किया जा सकता है, आमतौर पर संसद सदस्यों को नियुक्त किया जाता है, एक गैर संसदीय व्यक्ति भी मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। ये दोनों बातें बिल्कुल क्या हैं? सही हैं, यानी तीसरा स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है 24। प्रसिद्ध गोगा मेणी मेले से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गोगा मेणी मेला प्रत्येक 12 वर्ष में आयोजित किया जाता है। यह राजस्थान के 5 पीरों में से एक लोक पूज्य देवता गोगा जी की याद में किया जाता है। आपको बताना है इसमें कौन सा कथन सही होगा। तो मित्रों, इनमें से आपका दूसरा स्टेटमेंट सही है और पहला गलत, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही होगा। ठीक है, प्रतिवर्ष किया जाता है, 12 वर्ष में नहीं, एवरी ईयर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 125। क्या कह रहा है 125? मंत्रियों का वेतन और भत्ते का निर्धारण प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक और संसद कौन करता है? संसद करती है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 126। क्या कह रहा है 126? विशेष प्रावधान संबंधित अनुच्छेद। नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान अनुच्छेद 371A, सिक्किम राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान अनुच्छेद 371G, गोवा के संबंध में 371I, मणिपुर के संबंध में 371C। तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा कथन सही सुमेलित नहीं है। तो मित्रों, सही सुमेलित जो कथन नहीं है वो सिक्किम के संबंध वाला कथन सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि सिक्किम के संबंध में बात की गई है जी। 371G सिक्किम नहीं, ये किसके संबंध में है? मिजोरम के संबंध में है। ठीक है, 371G किसके संबंध में है? मिजोरम के संबंध में है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 127। राजस्थान में पहली सुव्यवस्थित मोटर मार्केट किस जिले में स्थापित? कोटा, बाड़मेर, जोधपुर, जयपुर। तो ये शामिल की गई है कोटा में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 128। क्या कह रहा है 128? उपचुनाव तब होता है जब
चुनाव दौरान पार्टी के उम्मीदवार उससे अलग हो जाता है। आम चुनावों के बीच किसी विधायक की मृत्यु, त्यागपत्र के कारण सांसदों और लोकसभा भंग करने के निर्णय संसद सदस्यों द्वारा सामूहिक त्यागपत्र दिया जाए। तो मित्रों, उपचुनाव जो होता है, चुनाव के दौरान पार्टी का उम्मीदवार उससे अलग हो जाए, ये बात 127 का पहला, ठीक है। उपचुनाव होगा जब आम चुनाव के बीच किसी विधायक की मृत्यु त्यागपत्र के कारण रिक्त हो जाता है, यानी ऑप्शन 2 हमारा सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1 to 9। मंत्रिपरिषद को कितनी श्रेणियों में बांटा है? 2, 3, 4, 5। तो मंत्रिपरिषद को बांटा गया है मित्रों कितनी श्रेणियों में? मंत्रिपरिषद को बांटा गया है 2 श्रेणियों में। नेक्स्ट चलते हैं कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, मंत्रिपरिषद की श्रेणियां कितनी हैं मित्रों? 3 हैं। कौन कौन सी हैं? एक है आपका कैबिनेट मिनिस्टर, दूसरा है आपका स्टेट राज्य मंत्री, और तीसरा है आपका उपमंत्री। किसमें है? उपमंत्री। तो 3 श्रेणियां हो गई, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 130। क्या कह रहा है? अगस्त 2022 में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राज्य के निम्नलिखित में से किस जिले में स्टार्टअप के लिए विश्व स्तरीय इनोवेशन केंद्र का उद्घाटन किया? कोटा, बीकानेर, ठीक है, और जोधपुर, चुरू, जयपुर। तो ये किया गया है कहाँ पर? बीकानेर में। कहाँ पर किया गया है? बीकानेर में, ठीक है। अशोक गहलोत ने अगस्त 2022 में कोटा, बीकानेर और चुरू, कहाँ पर? चुरू, इन जिलों में किया है, ठीक है, तीनों में। तो ऑप्शन अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो ऑप्शन जाएगा वो जाएगा ACE, यानी चौथा ऑप्शन जाएगा। कौन सा जाएगा? ACE, क्या है? हाँ, ऑप्शन आपका यहाँ पे होगा कौन सा? ऑप्शन होगा दूसरा। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर 2, ABD। हाँ सही है, ABD। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 131। निम्नलिखित में से कौन सी गठबंधन सरकार की विशेषता है? यह स्थिर सरकार प्रदान करने में विफल रहता है, आंतरिक गठबंधन संभावना जिसे किंग मेकर कहा जाता है, अत्यधिक दोषारोपण, संघवाद को मजबूत करना। तो 131 के बारे में अगर हम बात करें विशेषता है, तो ये विशेषता संघवाद को मजबूत करने की है, ठीक है, ये बात बिल्कुल सही होगी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 132। क्या कह रहा है 132? निम्नलिखित में से संघीय विशेषताओं को सही ठहराते हैं? दोहरा शासन, लिखित संविधान, शक्तियों का विभाजन, संविधान की सर्वोच्चता। तो कौन सही ठहराता है? ये चारों बातें संघीय व्यवस्था की विशेषताओं के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 133। क्या कह रहा है 133? राजीव गांधी सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी RCAT संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका उद्घाटन जोधपुर में किया गया, इससे राज्य और सेवाओं को उन्नत और उभरती प्रौद्योगिकी को सीखने में अवसर मिला। तो आपको बताना है कौन सा सही है। तो ये आपका ऑप्शन 2 सही, पहला गलत, यानी दूसरा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्या कह रहा है 34? मंत्रिपरिषद बनाम मंत्रिमंडल के बीच अंतर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? मंत्रिपरिषद मंडल की तुलना में अपेक्षाकृत व्यापक निकाय मंत्रिपरिषद कार्य और निर्णय मंत्रिमंडल में किया जाता है। केवल एक, केवल दो, एक और दो, ना एक ना दो। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा ऑप्शन सही है? एक और दो, दोनों ऑप्शन क्या है हमारे? सही हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर। क्या कह रहा है? संसद के निम्न सदन में मंत्रिपरिषद की सामूहिक उत्तरदायित्व का कौन सा लागू करता है? मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद, संविधान और राष्ट्रपति। तो कौन करता है? करता है संविधान, ठीक है। मंत्रिपरिषद की सामूहिक उत्तरदायित्व कौन लागू करता है? संविधान। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 136। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों के बारे में कथनों पर पढ़िए। खेल के शुभकर्ण का नाम सेरा। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसे बताना है। तो ये ऑप्शन हमारा दूसरा सही, पहला गलत, यानी 2 नंबर सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 135। भारत के एक मंत्री के लिए संविधान में प्रावधान
सामूहिक उत्तरदायित्व, नैतिक उत्तरदायित्व, कानूनी और दलीय उत्तरदायित्व। तो ये कौन सा है? सामूहिक उत्तरदायित्व की बात की जाती है मंत्री के लिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 138। निम्नलिखित में से किस मामले में सदस्य अपनी सीट रिक्त नहीं कर सकता है? पहला, यदि वह उपराष्ट्रपति के लिए चुना जाता है, यदि वह राष्ट्रपति पद के लिए चुना जाता है, यदि वह प्रधानमंत्री पद के लिए नियुक्त किया जाता है, यदि वह किसी राज्य के राज्यपाल के लिए नियुक्त किया जाता है। संसद सदस्य अपनी सीट रिक्त नहीं कर सकता। तो प्रधानमंत्री पद के लिए अगर नियुक्त किया जाए तो वो अपनी सीट रिक्त नहीं करेगा और अन्य के लिए करना पड़ेगा। राजस्थान सरकार ने राजस्थान में सिविल सेवा अपील प्राधिकरण की स्थायी पीठ की स्थापना स्वीकृति प्रदान की। जयपुर, कोटा, जोधपुर, भीलवाड़ा। तो ये कहाँ पर की गई? जोधपुर में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 140। एक राज्य मानवाधिकार आयोग केवल निम्नलिखित विषयों से संबंधित है। राज्य समवर्ती 1 और 2 दोनों, ना 1 ना 2। तो ये बात की जाए तो राज्य मानवाधिकार आयोग दोनों सूचियों से संबंधित है, यानी तीसरा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41। भारतीय संघीय प्रणाली आधारित है अमेरिकी, कनाडाई, ऑस्ट्रेलियाई और जापानी। तो भारतीय संघीय प्रणाली जो है आधारित वो है कनाडाई मॉडल पर आधारित। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन बताइए। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत आयु सदस्य 18 से 60 वर्ष के सदस्यों की जन आधार कार्ड द्वारा पंजीकरण किया जाएगा। इंदिरा गांधी शहरी गारंटी योजना का उद्देश्य शहरी क्षेत्र में परिवारों को वर्ष में 100 दिनों को रोजगार उपलब्ध कराने। बजट में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना 800 करोड़ रुपए का प्रावधान सुनिश्चित किया है। तो बताना है कौन सा कथन इसमें सही है। तो मित्रों ये सारे कथन क्या हैं? बिल्कुल सही हैं, यानी ऑप्शन 4 हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 143। क्या कह रहा है 143? निम्न विचार कीजिए। सर्वोच्च न्यायालय अपील का सर्वोपरि न्यायालय है, यह मौलिक अधिकारों की गारंटी प्रदान करता है, यह संविधान का संरक्षक है। ये तीनों बातें क्या है मित्रों? बिल्कुल सही हैं, यानी ये तीनों कथन क्या है हमारे? सही हैं। ऑप्शन 4 सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्या है? राज्य में जिला न्यायाधीशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्य लोकसेवा आयोग परामर्श राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त की जाती है। उसे 7 वर्षों की अधिवक्ता होना चाहिए। केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही हैं, ना 1 ना 2। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो यहाँ पर आपका केवल दूसरा कथन सही है, ऑप्शन बी 2 हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 145 पर। क्या है? हाल ही में राजस्थान खबरों में रहा लंपी वायरस। राजस्थान में केवल 2 जिलों में लंपी वायरस फैला, ये बात बिल्कुल गलत है। इस रोग से 3000 से अधिक गोंडावर्ण पक्षियों की मृत्यु हो चुकी है। दोनों बातें क्या हैं मित्रों? ये दोनों बातें जो हैं वो नितांत गलत हैं, क्योंकि लंपी वायरस जो है 2 नहीं 11 जिलों में फैला था और इससे मवेशियों 3000 से अधिक मवेशियों की मृत्यु हुई है, पक्षियों की नहीं, मवेशी गायों की। यानी ऑप्शन 4 सही होगा, 1 भी सही यहाँ पे नहीं दिए गए हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 146। क्या है 146? निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय एकता परिषद का सदस्य नहीं है? राज्य के मुख्यमंत्री, राज्य के राज्यपाल, एनसीसी, एनएससीएटी आयोग, यूजीसी के अध्यक्ष। तो ये ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो यहाँ पे होगा ऑप्शन राज्यों के राज्यपाल। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 147। क्या कह रहा है 147? लोक सेवा आयोग के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अखिल भारतीय सेवाओं में भारतीय प्रशासनिक सेवाएं, भारतीय पुलिस सेवाएं, भारतीय विदेश सेवाएं शामिल हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्यों को भले राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है, लेकिन उन्हें केवल राष्ट्रपति द्वारा ही हटाया जा सकता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सी बात सही होगी, तो यहाँ पर केवल दूसरी बात सही होगी, यानी दूसरा कथन सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 148। क्या कह रहा है? भारत सरकार ने शिक्षा मंत्रालय द्वारा राजस्थान में कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान सम्मानित किया है? 2, 3, 4, 5। तो ये सम्मान दिया गया है 2 शिक्षकों को। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 149 पर। क्या कह रहा है 149? निम्नलिखित मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना के संदर्भ में इसके तहत ए ऑप्शन में क्या दिया गया है? राजस्थान को 1.35 करोड़ चिरंजीवी परिवारों को महिला मुखियाओं को स्मार्टफोन,
फ़ोन में 3 वर्ष के इंटरनेट की कनेक्टिविटी और वॉइस कॉल और SMS की सुविधा। इस मोबाइल का उपयोग राजस्थान राज्य सरकार द्वारा चिरंजीवी परिवारों को लाभ देने के लिए, इससे सरकार की कल्याणकारी योजना को प्रचार प्रसार में मदद मिलेगी। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये मित्रों चारों बातें क्या हैं, पूरी की पूरी चारों बातें सही हैं, यानी ऑप्शन 4 हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 150। क्या कह रहा है, राजस्थान सरकार ने पहली महिला विधि निधि की स्थापना की है जो महिलाओं के व्यवसाय वृद्धि और उद्यमिता के सुलभ ऋण प्रदान करेगी। कारण, इस निधि का उद्देश्य राजस्थान की महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण बनाना है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, ए गलत है लेकिन आर सही। 2 ए गलत, ए और आर दोनों सही हैं। 3 ए आर सही व्याख्या करता है। तो यहाँ पर कौन सी बात सही होगी, दूसरा ऑप्शन हमारा सही होगा। यानी एक क्वेश्चन कितने हो गए हैं मित्रों, 150। यानी राजस्थान PCS प्रीलिमिनरी एग्जाम से रिलेटेड हम लोगों ने आज 150 क्वेश्चनों का एक मॉडल टेस्ट पेपर दृष्टि IAS संस्थान का सॉल्व किया है। शीघ्र ही अन्य पेपर भी अपलोड कर दिए जाएंगे और इसके साथ साथ बिहार PCS से संबंधित सारे संस्थाओं के पेपर अपलोड किए जा रहे हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। और करेंट के भी मॉडल टेस्ट पेपर और करेंट की प्रैक्टिस के क्वेश्चन भी आपको उपलब्ध कराए जा रहे हैं। तो हमारे चैनल से लगातार जुड़े रहिए और पढ़ते रहिए और अपने जीवन में सफल होइए। धन्यवाद।